यमन के जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टल गई है, लेकिन अभी भी बच पाना असंभव लग रहा है। यमन में हत्या के आरोप में जेल में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। एक तरफ निमिषा के लिए राहत की खबर है कि 16 जुलाई को तय फांसी को अगली तारीख के लिए टाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस तलाल अब्दो मेहदी की 2017 में कथित तौर पर निमिषा प्रिया ने हत्या की थी, उसके भाई अब्दे फतहाल मेहदी ने कहा कि इस अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। मेहदी के भाई के इस बयान ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा कि क्या भारत सरकार निमिषा को वापस भारत लाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब में लोग उलझे हुए हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या भारत सरकार निमिषा को वापस लाएगी या फिर यमन में फिर से फांसी की सजा हो। दरअसल मेहदी के भाई ने कहा कि निमिषा प्रिया को फांसी देनी ही होगी। मृतक के भाई ने भारतीय मीडिया पर आरोप लगाया है कि वह दोषी को पीड़िता के रूप में दिखाने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने इस तरीके पर परिवार की गहरी नाराजगी भी व्यक्त की है। निमिषा प्रिया को बुधवार को फांसी दी जानी थी, लेकिन कई मोर्चे पर बातचीत की पहल के बीच उनकी फांसी को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। कई मोर्चे से कई प्रयास जारी हैं, जिनमें सऊदी अरब स्थित एजेंसियों के अलावा भारत सरकार का पूर्ण समर्थन और ग्रैंड मुफ्ती कंथारपुरम एपी अबूबकर मुस्लियार का धार्मिक हस्तक्षेप भी शामिल था। अबू बकर मुस्लियार कथित तौर पर मध्यस्थता में मदद करने के लिए यमन के शूरा काउंसिल में एक दोस्त के पास पहुंचे और सभी ने अगले आदेश तक फांसी को स्थगित करने का निर्णय लिया। केरल सीपीआई-एम के सचिव एमवी गोविंदन ने बुधवार की सुबह अबूबकर मुस्लियार से मुलाकात की और बातचीत चल रही है। गोविंदन ने कहा, मुस्लियार ने मुझे बताया है कि फांसी को स्थगित कर दिया गया है और कई पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग यमन में अधिकारियों और उस परिवार के साथ बातचीत में लगे हुए हैं जिसे माफी देनी है। यह मृतक का परिवार ही है जो निमिषा प्रिया को माफ कर सकता है। निमिषा को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि मृतक का परिवार ब्लड मनी यानी हत्या के बदले वित्तीय मुआवजा को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। हालांकि परिवार में ही मतभेद सामने आने पर अधिकारियों के अलावा बातचीत में शामिल धार्मिक लोग मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर परिवार एक बार मान गया तो ब्लड मनी सौंप दी जाएगी। इस बीच यह पता चला है कि बातचीत का अगला हिस्सा ब्लड मनी दिए जाने पर केंद्रित है। आपको बता दें कि ब्लड मनी शरिया कानून के तहत एक स्वीकृत प्रथा है। केरल के अरबपति एम.ए. यूसुफ अली ने किसी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर सहयोग करने की इच्छा जताई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।